देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आज आप लोग यहाँ आए हैं लाजपत नगर उपायुक्त कार्यालय में, क्या मामला क्या है? देखिए, यहाँ पर एक वार्ड है 91S गोविंदपुरी का। एक वीडियो वायरल हुआ और उसके माध्यम से हमें जानकारी हुई कि वहाँ पर यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने कर्मचारियों को डराने और धमकाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि वो जो वीडियो थी वो वीडियो छेड़खानी करके बनाई गई थी। कमिश्नर ने उस वीडियो की शुरुआत में क्या कहा, उस वीडियो के बाद में क्या कहा, उन चीज़ों को काट दिया गया और कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण तरीके से उसका बीच का अंश जो है वायरल किया ताकि आपस में एक विवाद पैदा हो। यहाँ पर जो हमारी बात हुई है यहाँ के डीसी से और एसी भी वहाँ पर मौजूद थे, बातों से ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके का रंग उसको देने की कोशिश की जा रही थी उस तरीके का कोई उसमें मामला था। आज हमने हमारे एक साथी हैं सुनील नेताजी के नाम से, उनको उस वार्ड में आज कर्मचारियों से बात करने के लिए भेजा और कर्मचारियों ने लिखित में ये कहा कि यहाँ पर जो कुछ हुआ उससे हमें कोई इस तरीके की भावनाएं आहत नहीं हुई और डीसी और एसी के खिलाफ हम किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बाकी बहुत सारे भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर हमारे राजेश बेनीवाल साहब, सुनील भाई जी, दिलीप पारचा जी, कई सारे साथियों ने, कपिल जी ने कई सारी चीज़ों पे मुद्दों पे आज बात रखी और मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। अब डीसी साहब की बातों से आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? यस, हम डीसी साहब की बातों से, एसी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं और लेटर हमने उनको दिया है और उनसे एक निवेदन भी किया है कि उस वार्ड में वो दोबारा जा कर के उन चीज़ों को रिव्यू करें जो एक गलतफहमी पैदा हुई है। और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि हम वहाँ पर चलेंगे और जो इस तरीके की गलतफहमी पैदा किसी के बीच में हुई है या किसी ने की है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। बेनीवाल जी, आप तो इसी जोन के नेता हैं, क्या रहा आज? देखिए, जिस तरीके से ये माहौल बना था, माहौल उस तरीके का एक टकराव का माहौल बना था और जहाँ तक अब डीसी कपिल जी ने भी बताया है कि हमने अभी डीसी साहब से बात करी, एसी साहब से बात करी और बात करने पर यही लगा कि ऐसा कुछ नहीं, वो भी उन लोगों को एक एजुकेट करने के लिए उन्होंने वो बात रखी थी। और उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी भी नौकरी जा सकती है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ और आपकी भी, इसलिए काम के ऊपर उन्होंने बात करी थी। जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, आरोप तो अब ये भी क्लियर हो गया कि वार्ड के कर्मचारियों से जब हमने पूछा है जाके हमारे प्रतिनिधि ने, तो उन्होंने उनको स्पष्ट बताया कि इस तरह का कोई दबाव या कोई बात ऐसी नहीं थी। केवल उन्होंने हमें ये बताने के लिए कि भाई अब दिल्ली में क्योंकि निगम एक हुए हैं और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा और काम सही तरीके से करना है ताकि दिल्ली को हम एक अच्छी स्मार्ट दिल्ली बना सकें, उसके बारे में उन्होंने वो बात रखी थी। आप भी संतुष्ट बातचीत से हैं? हाँ, संतुष्ट अभी तक हैं और हमने कुछ बातें भी रखी हैं। उसमें एक विशेष मुद्दा ये भी रखा है कि जो दूसरी दलित जाति के अलावा जो दूसरी जातियों के लोग सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती होकर सैलरी ले रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कोई काम नहीं करते क्योंकि उनको काम ना तो करना आता है, झाड़ू तक पकड़नी नहीं आती और वो लोग ना तो कहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे लोग आपके मतलब अनुसार कितने प्रतिशत ऐसे लोग? देखिए, कम से कम अगर दिल्ली की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी अधिकारी या किसी न किसी नेताओं के उससे लगे हैं और वो लोग कभी भी कहीं दिखाई नहीं देते। और मैंने निवेदन भी किया है कि उनकी जांच करी जाए। सफाई कर्मचारी जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है 48 डिग्री 50 डिग्री में, उसकी जांच करने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो फील्ड में है, काम कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए जो व्यक्ति फील्ड में नहीं है, सफाई के कर्मचारी के नौकरी पर भर्ती हुआ है और सफाई के नाम के लिए वो कहीं भी खड़ा नहीं है, झाड़ू तक पकड़नी नहीं आती, कोई काम वो करता नहीं, वो है कहाँ, उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया। आप भी थे साथ में, क्या रहा? सर, हम एसी साहब और डीसी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हैं। जो उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने हमारा दोबारा वो दिया है आश्वासन कि मैं उस वार्ड में दोबारा जाऊंगा और इस विषय पे जो जो बातें हुई हैं उसको बारीकी से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और हम सभी संतुष्ट हैं। डीसी कपिल साहब ने मीटिंग ली और डीसी कपिल साहब को उन्होंने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। जूतों पर भी बात की गई है, झाड़ू पे भी बात की गई है, सैलरी को लेकर के भी बात की गई है, शोल्डर को लेकर भी बात की गई है। तो तमाम सारी समस्याएं उन्होंने एग्री किया है कि भाई ये कुछ चीज़ें थी, हमारी जो कमियां हैं वो हम पूरी करेंगे।
उसके बाद जो भी आपके संज्ञान में कुछ बातें आती हैं तो उस पर भी हम ज़रूर आपको जवाब दें। कुछ आप लोगों ने रिटेन में सुझाव दिए हैं क्या? हाँ, रिटर्न में कुछ चीज़ों पर सुझाव दिए हैं, रिटर्न में नहीं दिए। हमने एक मीटिंग मांगी है कि कर्मचारियों के अंदर एक अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पर हमारे मोर्चे के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेश बेनीवाल साहब, उनके नेतृत्व में एक प्रोग्राम बनाया जाए और जो चीज़ें प्रशासन करना चाहता है वो प्रशासन अकेले नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को। उस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए परमिशन की बात हुई है ताकि एसआई के साथ प्रत्येक वार्ड में जो मीटिंग हो वो ऑफिशियली तौर पे हो और लोगों को उनके हकों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराया जाए और ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए जो लुटेरे लोग हैं। कमेरे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और लुटेरे लोगों की यहाँ से विदाई की जाए। इसके ऊपर खुल करके चर्चा हुई है, हम दोबारा मीटिंग करेंगे, उसमें कोई रास्ता निकालेंगे।